ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग करते वक्त एक्टिंग नहीं कर रहे थे। नंबर 1, द लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी के इस सीन में एक्टर विगो मोर्टेंसन स्टील के एक हेलमेट को किक मारकर जोर से चीखते हैं। तो ये चीखना कोई एक्टिंग नहीं थी, क्योंकि वो उस हेलमेट पर रियल में किक मार बैठे थे, जिससे उनकी रियल में चीख निकल गई थी और फिर इसी सीन को डायरेक्टर ने ओके कर दिया था। नेक्स्ट फिल्म नाउ यू सी मी के एक सीन में एक्ट्रेस आइला फिशर को पानी से भरे टैंक में एक स्टंट करना था, पर जब वो उस टैंक में गई तब कुछ सेकंड बाद वो टैंक को अपने हाथों से जोर जोर से पीटने लगी, क्योंकि उनके पैर में बंधी चेन टैंक में फंस गई थी। लेकिन वहाँ मौजूद साइड एक्टर्स और कैमरामैन वगैरह को लगा कि वो बढ़िया एक्टिंग कर रही है। ऐसा आइला फिशर ने खुद बताया टैंक से जिंदा बचकर बाहर आने के बाद। नंबर 3, द डार्क नाइट मूवी के इस सीन में जोकर को गिरफ्तार करने के बाद जब ऑफिसर गॉर्डन को सब बधाई दे रहे होते हैं तो बाकी ऑफिसर्स ताली बजाते हैं, तभी वो सेल में बंद जोकर को भी ताली बजाते हुए देखते हैं। दरअसल जोकर का ये ताली बजाने वाला सीन मूवी की स्क्रिप्ट में था ही नहीं, बल्कि इसे जोकर का रोल करने वाले हीथ लीजर ने खुद से किया था, पर डायरेक्टर को ये सीन पसंद आया और इसे मूवी के लिए ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग करते वक्त एक्टिंग नहीं कर रहे थे। पार्ट 2। नंबर 1, सिविल वॉर मूवी के हेलीकॉप्टर रोकने वाले आइकॉनिक सीन में जब कैप्टन अमेरिका हेलीकॉप्टर को रोकते हैं तो सीन में कोई CGI इफेक्ट यूज नहीं किया गया था। कैप्टन अमेरिका का रोल करने वाले क्रिस इवान ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस सीन में उनके हाथों पर काफी खिंचाव पड़ा था, जिससे उनकी बाइसेप में प्रॉब्लम हो गई थी। नंबर 2, डाई हार्ड मूवी के एक सीन में एक्टर एलन रिकमैन को बिल्डिंग से गिरते हुए दिखाना था, तो एलन को बिल्डिंग से लटकाकर सीन का सेटअप किया गया, लेकिन रियल एक्सप्रेशन शूट करने के लिए उन्हें बिना बताए ही बिल्डिंग से गिरा दिया गया और फिर एक्टर के चेहरे पर जो रिएक्शंस थे वो बिल्कुल रियल थे कि जब कोई बिल्डिंग से गिरता हो। नंबर 3, 1982 के टाइम पर अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी। इसके एक फाइट सीन में एक्टर पुनीत को अमिताभ बच्चन के पंच मारने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन ये घूंसा अमिताभ बच्चन के पेट पर रियल में पड़ गया था, जिससे अमिताभ बच्चन की हालत काफी बिगड़ गई। कहा जाता है कि इससे उनकी आंत फट गई थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 8 घंटे उनका ऑपरेशन चला था। इस दौरान देश भर में फैंस उनके लिए दुआ कर रहे थे। डॉक्टरों की मेहनत और ऊपर वाले की मेहरबानी से बिग बी की जान बच गई। इस मछली के सामने इंसान भी फेल है आशिकी करने में। बताता हूँ कैसे। तो देखो, यह है समंदर के नीचे रेत में बना हुआ ताजमहल, जिसे मेल पफर फिश बनाता है फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए, और इसे तैयार करने में पूरा 1 हफ्ता लगता है, क्योंकि ये काम बहुत ही बारीकी से किया जाता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद इस मुजस्सिमे की सजावट के लिए मेल पफर फिश शेल्स उठाकर लाता है और मस्त सजावट करता है। फिर काम पूरा होने के बाद फीमेल लहराती हुई आती है और इस मुजस्सिमे को देखती है। अगर फीमेल को ये पसंद आता है तो वो इसके बीच में जाकर बैठ जाती है। और क्या तुम भी मूवीज में हुई गलतियां पकड़ लेते हो? अगर नहीं तो चलो मैं पकड़वाता हूँ। सबसे पहले पठान मूवी के इस सीन में पठान और रुबई यानी शाहरुख और दीपिका बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक बाउल खोलना है, जिसकी 2 चाबियां हैं, जिसमें एक चाबी बाउल से 12 किलोमीटर दूर गिरिकोर नाम के आदमी के पास है और दूसरी चाबी अपोजिट डायरेक्शन में 16 किलोमीटर दूर कैरन नाम की औरत के पास है। अब शाहरुख और दीपिका को एक एक चाबी चुराने जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन चाबी चुराने के बाद दोनों एक ही साइड से आते हैं, जबकि गए तो अपोजिट डायरेक्शन में थे। बात तो सही है। नेक्स्ट, कल की मूवी में जब भैरवा यानी प्रभास इस सीन में गद्दारों की धुलाई कर रहे होते हैं, तब देखो गद्दारों के हाथों में बड़ी बड़ी गन्स हैं, लेकिन उन्हें चला कोई नहीं रहा। मतलब हाथ में बंदूक है फिर भी पिटने के लिए पास आ रहे हैं। और भाई ये बंदा पिटते हुए हंस क्यों रहा है? नेक्स्ट, रावण मूवी में शाहरुख खान एक साउथ इंडियन हिंदू दिखाए गए हैं, पर जब रावण उन्हें मार देता है तब उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन तरीके से होता है, मतलब कॉफिन में रखकर दफनाया जाता है। लेकिन अगले सीन में करीना उनकी अस्थियां बाहर होती हैं। ये क्या मामला?